राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की किस बात पर भड़क गए राजसमंद के अधिवक्ता और क्यों बैठ गए जिला कलेक्ट्री के गेट पर अपनी मांग को लेकर, और क्या कहा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज़ादी के पूर्व मेवाड़ में और जयपुर में हाई कोर्ट की एक बेंच हुआ करती थी। वो हाई कोर्ट के मैटर मेवाड़ दरबार द्वारा निपटाए जाते थे। आज़ाद हुआ जब देश, तो मेवाड़ ने अपना जो मेवाड़ रियासत थी वो भारत में शामिल की। इसके तहत ही हाई कोर्ट का जो पावर था जोधपुर में सब मर्ज हो गया। लेकिन आप देखिए कि जयपुर और उदयपुर दोनों की बेंच जोधपुर में मर्ज कर दी गई, लेकिन कुछ समय बाद में जयपुर की बेंच वापस स्थापित कर दी गई, लेकिन मेवाड़ की जो बेंच थी हाई कोर्ट की वो स्थापित नहीं की गई। यहाँ पर सामान्यतः आप जानते हैं कि आदिवासी अंचल है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटड़ा, गोकुंदा ये सारा आदिवासी अंचल है। यहाँ का गरीब व्यक्ति महंगे न्याय को अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने पिछले 42 वर्षों से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित की जाए। लेकिन आप देखिए कि 8 वर्ष पूर्व बीकानेर के अधिवक्ताओं के द्वारा एक मांग की गई कि यहाँ पर भी एक हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। अब आप देखिए 42 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी तरफ सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, और केवल 8 वर्ष पूर्व आ रही है एक मांग जो केवल राजनीतिक हित को साधने के लिए। वहाँ पर उन्होंने अभी 4 दिन पहले घोषणा कर दी गई कि बीकानेर में हाई कोर्ट की एक वर्चुअल बेंच जो है स्थापित की जाए। हमको बीकानेर की ब्रांच का कोई भी विरोध नहीं है, हमें ये चाहिए कि हमारे को भी यहाँ पर बेंच स्थापित की जाए ताकि सुलभ और सस्ता न्याय सभी को उपलब्ध हो। जो संविधान में गारंटी दी गई है न्याय की, वो यहाँ पर सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हो। इसी की मांग को लेकर के आज कलेक्टर साहब के सामने हम ज्ञापन देने बेंच स्थापित की जाए। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर तो बैटमैन वाज एरोगेंट, बहुत अपने अहंकार में चूर थे वो, और हमको जाते ही वो ये कहते हैं कि आप एक गलत आदमी के पास में आ गए हो, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते डेफिनेटली, लेकिन आप हमारी मांग को, हमारी बात को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा 60 किलोमीटर दूर तुम्हारा मुख्यमंत्री आया हुआ है, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जाओ तुम्हारी मांग करनी हो तो। मैंने कहा सर 60 किलोमीटर हम लोग वहाँ पर कब जाएंगे, अभी एक बार हम आपके माध्यम से ये जो मांग है हमारी ज्ञापन के माध्यम से वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचा दें। तो इस काम के लिए तो नीचे बाबू बैठा रखे, चपड़ासी बैठा रखे, उनको दे दीजिए आप, हमारी क्या ज़रूरत है। तो फिर जब हमको लगा कि ये ज्ञापन लेने के पक्ष में नहीं है और बहुत एरोगेंट व्यवहार, अहंकारी टाइप व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हमने ऐसे अपमान के इस प्रकार के माहौल में हम लोगों ने उनको ज्ञापन देना उचित नहीं समझा, और फिर यहाँ आकर के सारे अधिवक्ताओं ने उनके विरुद्ध धरना ज्ञापन प्रदर्शित किया यहाँ पर। और चूँकि उन्होंने नहीं लिया, इसलिए हमने कलेक्ट्री के गेट पर ये ज्ञापन जो है यहाँ पे चस्पा कर दिया है। तो इस प्रकार की देखिए व्यवस्था राजस्थान में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि जो गरीबों के हित में न्याय की मांग कर रहा है उसके ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर मना कर देता है। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था, ये लोग जो हैं ये क्या राजशाही के नुमाइंदे हैं क्या, कि पुराने समय में राजा महाराजा होते थे क्या, उनका स्थान इन लोगों ने ले लिया है। इनसे मिलने के लिए जाते हैं तो पर्ची लेकर के जाना है, एक दरबान बाहर बैठा रखा है कि अगर हम अलाउ करते हैं तो आएगा कोई, बाकी कोई नहीं आ सकता है। 2-4 घंटे तक यहाँ पर आदमी बाहर बैठा रहता है और कोई एक नेता आता है, वो सीधा बेधड़क उसको गाली देता हुआ कलेक्टर को जाता है, उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। जिनके नौकर हैं पब्लिक के, जिनके दिए हुए टैक्स से इनको वेतन मिलता है, उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये वर्ग जो है पढ़ा लिखा वर्ग है, इसने देश की आज़ादी में अनेकों योगदान दिए हैं, अनेकों आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया है। तो ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के विरुद्ध, क्योंकि इसका व्यवहार ठीक नहीं है जनता के साथ, इसलिए हम इस धरने के माध्यम से भी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि ये आदमी लंबे समय से यहाँ पर है, चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर इनकी गतिविधियाँ ठीक नहीं है, तो इनका तुरंत ट्रांसफ़र किया जाए। और चूँकि इनको, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों इनको पसंद नहीं है, ये अकेले बैठे रहना पसंद करते हैं, तो इनका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर, इनकी पोस्ट ऐसी जगह पर कर दी जाए जहाँ पर जनता से इनको किसी प्रकार का लेना देना नहीं हो, एक कमरे में बैठ करके अपनी कलम चलाते रहे और वैसा व्यवहार करते रहे, ऐसी जगह पर उनका ट्रांसफ़र कर देना उचित है।